दोस्तों, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वे पहले से ही कहते हैं कि जब भी पूर्वी हवाएं काफ़ी रफ्तार के साथ चलने लगे तो समझ लीजिए कि मौसम खराब होगा। तो पूर्वी हवाएं इस समय चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश के कई भाग हो, काफ़ी रफ्तार के साथ चल रही है क्योंकि पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के नज़दीक आया हुआ है और एक इंडस सर्कुलेशन उत्तरी राजस्थान के भागों पर बना हुआ है, जिसकी वजह से अरब सागर का मॉइस्चर काफी रफ्तार के साथ भारत के राज्यों पर ट्रेवल कर रहा है, दौड़ रहा है। इधर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर भी इधर यहां से नेपाल से होते हुए पंजाब हरियाणा के भागों की तरफ यानी कि आगे बढ़ रहा है। तो बारिश आज भी होने की संभावनाएं है और आने वाली 4 मई में भी भारत के कई राज्यों पर होने की संभावनाएं हैं और ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है आज के लिए भी पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के भागों पर। और बात रही 4 मई की, तो 4 मई में राजस्थान पर ऑरेंज अलर्ट है। आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश के कई भागों पर। और इसके साथ साथ देखिए जो मौसम जो है ये अब 4 मई 5 मई 6 मई कई दिन तक जो है वो बिगड़ा हुआ रहेगा। कई भागों पर इस दौरान आंधी तूफानी हवाएं चलकर बारिश होगी, मौसम ठंडा हो जाएगा। ठंडा तो आज भी हो चुका है। मेरे यहाँ का जो अधिकतम तापमान है लगभग 35 डिग्री के आसपास जो है इस समय बना हुआ है, और जबकि इस समय नॉर्मली 40-42 डिग्री के आसपास जो है मेरे यहाँ पर तापमान बागपत जिले का रहता है। तो थोड़ा सा अब जो मौसम है वो ठंडा होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से भारत के राज्यों पर बारिश होने की संभावना किन किन भागों पर है। नमस्कार, मेरा नाम है अरविंद धामा और आप सभी भाइयों का स्वागत है यूट्यूब चैनल एडीआल वीडियो पर। आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि किस तरह का मौसम भारत के राज्यों पर रहेगा 4 मई में। तो देखिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई भागों पर जोरदार बारिश आंधी तूफानी हवाओं के साथ होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कि ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी कुछ इलाकों पर देखने को मिल जाए क्योंकि जो तापमान हैं वे वहां पर थोड़े डाउन जो है चल रहे हैं, जिसकी वजह से ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी भी हो सकती है। और जो पंजाब के भाग है पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब, अमृतसर, तरनतारन, फाजिलका, मुक्तसर के आसपास के भागों पर आंधी तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जना और जोरदार बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, मेवात के आसपास के भागों पर भी आंधी तूफानी हवाओं के साथ जोरदार बारिश कुछ भागों पर देखने को मिल सकती है। दिल्ली के भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। इधर राजस्थान के भागों पर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर के आसपास के भागों पर काफी तूफानी हवाएं आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश कुछ भागों पर होने की संभावना है। अब मैं बार बार जो कुछ भागों पर बारिश का जिक्र कर रहा हूं तो इसका मतलब यही है कि चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, पूरे के पूरे जिले पर बारिश नहीं होगी। जिले के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना है। आंधी तूफान जरूर जिले के ज्यादातर भागों पर आने की संभावना है और बादल भी ज्यादातर भागों पर दिखाई देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के भी तमाम भागों पर बादल दिखाई देने वाले हैं। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ के आसपास के भागों पर आंधी तूफानी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ लखनऊ, अयोध्या, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी और चित्रकूट, बांदा के आसपास के भागों पर और बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ आंधी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश कुछ इलाकों पर होने की संभावनाएं हैं। बाकी आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद और बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीर तो मैंने पहले ही बता दिया। इसके साथ साथ बलिया, गाजीपुर, देवरिया के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी वो तेज हवाओं के साथ जो है वो नजर आ रही है। मध्य प्रदेश पर मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, नरसिंहपुर, सागर, जबलपुर के आसपास के भागों पर भी काफी तेज हवाएं रहने की संभावनाएं हैं। और दोस्तों कई जिलों पर तो हवाओं की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा, 70-75 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है मध्य प्रदेश के भागों पर। और कई इलाकों पर हवाओं की रफ्तार के साथ जोरदार बारिश भी देखने को मिल सकती है, जबकि जो पश्चिमी भाग है यहाँ पर थोड़ी संभावनाएं कम है। बिहार पर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, कोसी, खगड़िया, गया, पटना, वैशाली, औरंगाबाद,
के भागों पर, रोहतास के भागों पर, यहाँ पर भी कई स्थानों पर आंधी तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी जोरदार बारिश कई भागों पर होने की संभावनाएं हैं। पश्चिम बंगाल, झारखंड के भागों पर भी, जैसे कि गोड्डा, पकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, रांची, लतेहर, सरायकेला के आसपास के भागों पर जोरदार बारिश आंधी तेज हवाओं के साथ होने की संभावनाएं हैं। उड़ीसा के कई स्थानों पर भी तेज हवाएं चलने के आसार हैं और जोरदार बारिश देखने को मिल सकती है। छत्तीसगढ़ पर रायपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव, नारायणपुर के भागों पर भी हल्की से मध्यम या कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। इधर तेलंगाना और विदर्भ पर भी, नागपुर, भंडारा, गोंदिया के भागों पर या करीमनगर, वारंगल, खमाम के आसपास के भागों पर तेलंगाना में, यहां पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ बारिश के आसार है। गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर वैसे तो मौसम साफ रहेगा, लेकिन गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र के भी कुछ भागों पर बादल दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत मेघ गर्जना वाले जो हैं वे बादल बन जाए। यहाँ पर आने वाली दोस्तों 5 मई में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तरी पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर तेज हवाओं के साथ मेघ गर्जना और कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं यहां पर नजर आ रही है। जबकि गुजरात, महाराष्ट्र के पश्चिमी भाग, यहां पर मौसम लगभग ड्राई ही बना रहने की संभावनाएं, दक्षिण राज्यों पर भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 6 मई में भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान पर थोड़ी बारिश की संभावनाएं कम है, हालांकि बादल वगैरह दिखाई देंगे। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। यहाँ पर बात करें आने वाली दोस्तों हम 7 मई की, 7 मई में भी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। राजस्थान के भी पूर्वी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। 9 मई में भी पूर्वी, मध्य और दक्षिणी पश्चिमी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर 9 मई में भी, माफ कीजिएगा, 10 मई में भी बारिश होने की संभावनाएं पूर्वी भागों पर है। और यहाँ पर 11 मई में फिर से नया पश्चिम विक्षोभ पहाड़ी राज्यों पर आएगा। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर आंधी तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावनाएं हैं 12 मई में भी। और यहाँ पर 13 मई से ये बारिश की गतिविधियां धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। पूर्वी राज्यों पर ही बस बारिश होगी और इधर कुछ भागों पर बादल वगैरह ही दिखाई देने की संभावनाएं हैं। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट भारत के राज्यों के हैं। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।